बिहार चुनाव नामांकन को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है। आखिर सीवान सीटों पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी पर भी हम बात करने वाले हैं। जो कांग्रेस अपने ही वादे से कैसे मुंह मोड़ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। और तीसरी सबसे बड़ी खबर, आरजेडी प्रेस वार्ता को लेकर के इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आखिर राहुल गांधी का फोटो क्यों नहीं है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसमें कुल 25 कैंडिडेट्स के नाम शामिल थे, जिसमें दिवंगत बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के कभी गढ़ रहे सीवान सीट से ओवैसी ने मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी को मैदान में उतारा है। शहाबुद्दीन के करीबी माने जा रहे थे ये मोहम्मद कैफ। सीवान में छोटे ओवैसी कहलाते हैं। मोहम्मद कैफ अपने बेहद आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। शहाबुद्दीन की मौत के बाद से ही कैफ अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने में जुटे हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में अपनी बेबाकी बयानों के लिए वह इस इलाके में छोटे ओवैसी के नाम से भी मशहूर है। सीवान सीट एक हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर कभी शहाबुद्दीन के परिवार का कब्जा हुआ करता था। इस बार भी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन सीवान से नहीं, रघुनाथपुर सीट से। सीवान से आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी को फिर से टिकट दिया है। सीवान में एनडीए के बीजेपी प्रत्याशी मंगल पांडे ने नामांकन दाखिल किया है। इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। पीछे की जमशुराज ने पिछले ही इस सीट पर एक मुस्लिम इंतखाब अहमद को एक बड़ा खड़ा कर रखा है। साथ ही राजद के इस सीट से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। साथ ही एनडीए कोटे में यह सीट बीजेपी के पास गई है और बीजेपी ने नीतीश सरकार में मंत्री मंगल पांडे को चुनावी मैदान में उतारा है। यादव और मुस्लिमों की बाहुली इस सीट पे आरजेडी का दबदबा रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के यहाँ तगड़ा फाइट थी और अवध बिहारी चौधरी महज 2000 सीटों से चुनाव जीते थे। लेकिन इस बार देखने वाली बात यह होगा कि मोहम्मद कैफ और इंतखाब अहमद मुसलमानों का विश्वास कितना जीत पाते हैं। यदि इन दोनों सीटों को मुस्लिम वोट मिला तो अवध बिहारी चौधरी की चुनौती बढ़ जाएगी और मंगल पांडे की राह जो है आसान हो जाएगी। वहीं यदि मुसलमान का जो मत है राजद के हिस्से गया तो अवध बिहारी और मंगल पांडे में कांटे की टक्कर होगी। AIMIM ने दो पार्टियों संग मोर्चा बनाया है। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपना जनता पार्टी के साथ मोर्चा बनाया है। इसका नाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस रखा गया है। तीनों पार्टी मिलकर बिहार में 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं। AIMIM 38 सीट पर, आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर और अपनी जनता पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। AIMIM ने अपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उसमें सीमांचल और मुस्लिम बाहुल इलाकों पर पार्टी के मुख्य फोकस दिखा है, जिसमें महागठबंधन और एनडीए दोनों के समीकरणों पर ठीक असर पड़ने की संभावना है। बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 दो चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को होंगे, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए टिकट वितरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर एक बड़ा आरोप लग रहा है। दोनों ही पार्टियां लंबे समय से पूरे देश में जाति आधारित जनगणना की मांग करते रहे हैं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसी बात करती रही है। बिहार में जाति जनगणना कराने वाली इन दोनों पार्टियां ने अपने टिकट बंटवारे में अपना ही सरकार द्वारा करवाए गए जाति जनगणना का मजाक उड़ाया है। साफ लगता है कि टिकट बंटवारे का आधार
गरीब और अति पिछड़ा और मुस्लिम को हिस्सेदारी देना नहीं, बल्कि चुनाव और जीतने के नाम पर खास जातियों को मौके दिए गए हैं। जाहिर है कि इस तरह सार्वजनिक न्याय की बात इन दोनों ही दलों के लिए केवल सत्ता पाने का हथियार बन गया है। इसी तरह कांग्रेस ने भी कुछ खास जातियों को मौका दिया है। इस तरह जाति जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आरजेडी में टिकट वितरण का जातीय ब्रेकअप इस प्रकार है। आरजेडी में कुल 143 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। अति पिछड़ों की बात करने वाली पार्टी को सबसे अधिक भरोसा यादवों पर ही नजर आता है। कुल टिकटों में 51 टिकट यादव जाति को ही दिए गए हैं। इसी तरह प्रदेश की कुल जनसंख्या में 14% की हिस्सेदारी रखने वाले यादव जाति को करीब 36% हिस्सेदारी मिल गई है। इसी तरह कुल 19 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। जाहिर है कि मुस्लिम समुदाय को अपनी संख्या के हिसाब से कम मात्रा में टिकट मिला है। वहीं दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के अलग अलग बवाल मचा हुआ है। आज पटना में महागठबंधन की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता होनी है, लेकिन प्रेस वार्ता से पहले कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए पोस्टर चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इस पोस्टर में सिर्फ तेजस्वी यादव ही नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर पर चलो बिहार चलो बदलें लिखा गया है। पटना के होटल मौर्या में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर लगा पोस्टर चर्चा में है। इस बार बिहार चुनाव में महागठबंधन में करीब सीटों पर तकरार अब भी बरकरार है और स्थिति यह है कि महागठबंधन में शामिल घटक दल के प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में महागठबंधन में खासकर के राजद और कांग्रेस के बीच तानातानी की स्थिति है। इसी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अशोक गहलोत आनन फानन में बुधवार को पहुंचे थे और उन्होंने तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात भी की थी। हालांकि इस मुलाकात के बाद भी सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सका है। आज महागठबंधन सीट शेयरिंग समेत अन्य मुद्दों पर संयुक्त प्रेस वार्ता करेगी। इस प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव और अशोक गहलोत समेत इंडिया अलायंस के कई अन्य दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि सिर्फ तेजस्वी यादव की फोटो वाले पोस्टर में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के अपने अन्य साथियों खासकर कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। महागठबंधन के कुछ घटक दल तेजस्वी यादव को सीएम फेस कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के इस मुद्दे पर अब तक यही कहते आई है कि चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे की स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल इन सब बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ में। मेरा नाम है सलीम अंसारी और आप देख रहे थे सलाम इंडिया लाइव। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।